हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 18 रुपए का शेयर है, 2% की आज तेज़ी है। हालांकि मॉर्निंग में तेज़ी अच्छी खासी थी, बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिली ज़रूर। और एक महीने का ग्राफ देखोगे तो जहां था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच एक बड़ी तेज़ी देखी और एक बड़ी गिरावट भी हमने देखी। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। भागता है तो ऐसा होता है कि एक दिन में बड़ी तेज़ी, फिर वापस गिरावट, फिर एक दिन में बड़ी तेज़ी, फिर वापस गिरावट। तो ये यहाँ पर चल रहा है और बात करेंगे इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 18 रुपये का जेपी पावर का। एक महीने में कोई तेज़ी नहीं, लेकिन हाँ एक मूव ज़रूर आया था बड़ी वाला, मतलब एक बड़ी तेज़ी का मूव था। बाद में गिरावट भी आ गई, जहाँ था वहीं पर पहुँच गया। और एक साल में देखो तो पैसा खूब बना कर दिया है। 150% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। देखो जब तेज़ी आई थी लगातार बेहतरीन रफ्तार आई थी यहाँ पर, बाद में एक बड़े करेक्शन से गुजरा, 15 रुपये पर गया, फिर एक तेज़ी आई। और अभी अगर आप देख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं ये 17 रुपये और 20 रुपये की रेंज में अटका हुआ है। जैसे ही नीचे आता है 17 रुपये के करीब तेज़ी आ जाती है, वापस 20 पे जाता है, गिरावट आ जाती है। तो एक रेंज में ये फंसा ज़रूर है। हालांकि मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा दमखम है और बहुत सारी पावर कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में। लेकिन जेपी पावर अगर आप देखो तो ये वो कंपनी है जो एक्सपांशन उस तरीके से नहीं कर पाएगी जिस तरीके से हमने अदानी में एक्सपांशन देखे, टाटा में देखे, सरकारी कंपनियों में भी देखे। यहाँ पर वो बड़े एक्सपांशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ तो। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रही है, मतलब हर रोज़ ही तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 145 रुपये का शेयर था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 35 पैसे का शेयर हुआ करता था। जो मार्केट कैप है इसका वो तकरीबन 12,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कहता है खरीदारी करो यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो देखो वो पे नहीं कर रहा है। जब अच्छा खासा प्रॉफिट रेगुलर कमाना स्टार्ट करेगा तब शायद पे कर सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं कर रहा है। आखिरी डिविडेंड इसने 2009 में पे करा था, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं है। लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ तो है। अगर आप देखो यहाँ पर तो एन्युअली इनका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। और मतलब रिलायंस पावर जैसा नहीं है कि रेवेन्यू में 5 साल में ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार बढ़े हैं इनके रेवेन्यू। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो पहले नेगेटिव में था और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुआ है और अच्छा प्रॉफिट अब कर रहा है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इसने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया कर दिखाया था। और यही वजह भी है कि पिछले एक साल में इसने 150% का रिटर्न भी कमा कर दिया, क्योंकि तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर हम बात करी जाए तो देखिए सस्ता है, 10 का पी है इसका, सेक्टर पी 24 का है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है खरीदारी को लेकर या फिर बिकवाली को लेकर भी। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखे इसके तो जैसे कि मैंने कहा पिछले 4 क्वार्टर अच्छे रहे इनके। हालांकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे जून के वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं थे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर एनुअल बेस पे ग्रोथ होना चाहिए रेवेन्यू में। जहाँ जून 2023 में 1,715 करोड़ का रेवेन्यू था और इवन मार्च में ये दिसंबर में ये 2,200 करोड़ तक गया था। जून में ये घटा है, मतलब दिसंबर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले बहुत ही मिनिमम ग्रोथ है 1,780 करोड़ का। तो काफ़ी छोटा सा ग्रोथ मैं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 5 क्वार्टर जो इसके रहे वो प्रॉफिटेबल रहे। जून 2023 में जहाँ 190 करोड़ का प्रॉफिट रहा, फिर घट के वो 68 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के फिर 172 करोड़ हुआ। फिर मार्च के नंबर्स बहुत अच्छे थे, 188 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इन्हें। वापस जून में मार्च के मुकाबले प्रॉफिट कम हो, लेकिन फिर भी तकरीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, ख़राब प्रॉफिट नहीं है, एक अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा इसको। तो पिछले 5 क्वार्टर अच्छे हैं, वरना उससे पहले के जो क्वार्टर्स थे वहाँ इनके भैया नुकसान हो रहे थे, ठीक है, लॉसेस थे इनके। इवन रेवेन्यू भी जो था वो ठीक ठाक था, मतलब उतना कुछ खास अभी भी देखो तो जून के मुकाबले मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। अगर 2022 में एक्चुअली रेवेन्यू ज़्यादा था इनका, तकरीबन 1,830 करोड़ का था, इस बार तो कम हुआ है रेवेन्यू उसके मुकाबले। तो देखा जाए तो नंबर्स ठीक ठाक हैं, एवरेज में कहूँगा, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं कहूँगा, उतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहूँगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 24% की है। हालांकि प्रमोटर की तकरीबन 19% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है।
इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो 0.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 18.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। और यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हल्की से बिकवाली करी, 18.46 से घटकर आए हैं ये 18.07। म्यूचुअल फंड ने हल्की से खरीदारी करी थी, यहाँ पर 0.10 से 0.17 पर आए। और बड़ी क्वांटिटी एफ फाइल्स की तरफ से खरीदी गई, 7.59% पर आ गए जो पहले 6.06% पे थे। रिटेल और अदर्स की जो होल्डिंग पहले 51.37% पर थी वो हल्के से कम होकर 50.14 पर आई, और जो पहले 51.37 थी वो हल्की सी घटी है। लेकिन एक्चुअली में जो घटी है यहाँ पर वो अदर पार्टीज़ की तरफ से हुई, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी तो एक्चुअली उतनी ही है, उन्होंने कोई बिकवाली वहाँ पर नहीं करी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेपी पावर की, तो अगर मैं कहूँगी कंपनी जो है वो एक टाइम पे फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी हुआ करती थी। अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में डेफिनेटली इनके प्रॉफिट वाइज इंप्रूवमेंट आए, इनके खर्चे कम होने की वजह है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो धीरे धीरे इनकी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि कर्जा जो है वो धीरे धीरे चुका रहे हैं ये, जो कि ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात ही मैं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर में दिखाए हैं वैसे परफॉर्मेंस आगे के क्वार्टर से भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। अगर बीच में एक भी क्वार्टर खराब आया, नेगेटिव आया, तो फिर हालत बद से बदतर भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो नंबर्स आए हैं वैसे ही नंबर रहेंगे, या फिर अगर ग्रोथ होता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती है इस कंपनी में। और जहाँ तक लगता है मुझे कि कोई अगर है तो बेचने वाली बात तो मुझे लगती नहीं है, यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो अभी देखो लंबे समय से ये अटका है 17 रुपये और 20 रुपये की रेंज में, और मुझे लगता है कि आगे भी कुछ और टाइम तक ये इस रेंज में अटका रह सकता है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हो तो आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और अप्रोच जो है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं, क्योंकि ये कोई उतनी बेहतरीन भी कंपनी नहीं है कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लो। ठीक है, ये वो कंपनी है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ये वो कंपनी है जहाँ पर एक ख़राब न्यूज़ इसके शेयर को तोड़ भी सकती है। लेकिन देखो, मैं उम्मीद तो यही कहूँगा कि मतलब चीज़ें इनके लिए बरकरार रहे, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो ऐसे ही अच्छे आते रहे, मतलब जैसे पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कंसिडर तो ये कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अप्रोच बाय ऑन डिप्स का रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 रुपये गिरे आप एवरेज करने यहाँ पर लग जाओ, एटलीस्ट 3-4 रुपये गिरे तब जाकर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, और धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी है जेपी एसोसिएट, इसने एक महीने में 20% की तेज़ी दिखाई है, और ग्राफ इसका है कि जब भागता है 5% की तेज़ी, गिरता है 5% की गिरावट। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिरा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इसको लेकर मैंने एक ही चीज़ कही है, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, गलती से भी यहाँ पर फंसना नहीं। और मैं अभी भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि जब ये गिरावट आ रही है ललचाएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।